Nouns. प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि लेटर्स को जोड़कर वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंसेस। तो आपको ये भी पता होगा कि वर्ड्स बहुत सारी किस्मों के होते हैं, जैसे नाउन्स यानी नेमिंग वर्ड। बबलू भाई, नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? याद नहीं? नेमिंग वर्ड्स किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको हम नाउन्स भी कहते हैं। ओह, याद आया, हमने नाउन्स के बारे में स्कूल की ट्रिप पे सीखा था। A noun is a word for a person, place, animal or thing. जैसे डॉक्टर पर्सन है, स्कूल प्लेस है, वर्म एनिमल है और इरेजर थिंग है। डॉक्टर, स्कूल, वर्म and eraser are all nouns. चलो बंटी, एक गेम खेलते हैं। गेम? कैसी गेम? हम दोनों बारी बारी एक दूसरे को एक लेटर देंगे और उस लेटर से एक नाउन ढूंढ के लाना होगा। जैसे M से मैंगो। ठीक है, मैंगो एक नाउन है क्योंकि मैंगो एक थिंग है। खुशामदीद। तो नाज़रीन, पहला लेटर बंटी के लिए है। सही जवाब पर इनको मिलेगा एक कते का डब्बा। एस, ऐसे कोई नाउन ढूंढूं। एस एस एस, क्या होता है एस से? क्या एस से ट्री होता है? नहीं। क्या एस से ग्रास होती है? नहीं। ओह हाँ, एस से सन होता है। यस। बंटी ने कहा S for Sun. G and sun is a thing और सब things nouns होते हैं। Things are nouns. ये रहा आपका स्पेशल गिफ्ट। हाँ? ये तो नीचे से टूटा हुआ है। बबलू, क्या आप तैयार हैं? यस। सही जवाब पर इनको मिलेगा एक पेपर बैग। R से कौन सा नाउन होता है? R R R क्या R से बास्केट होती है? No. बास्केट तो बी से होती है। क्या R से फ्लावर होता है? नहीं। फ्लावर तो एफ से होता है। क्या R से रैबिट होता है? Yes. आर से रैबिट होता है। बबलू ने कहा R for Rabbit. G and rabbit is an animal and all animals are Nouns. ये ये रहा आपका तोहफा। वाओ, इसको मैं पेपर प्लेन बनाऊंगा। A noun is a word for a person, place, animal or thing. Carpenter person है, house place है, sheep animal है और hammer thing है। Carpenter, house, sheep and hammer are all nouns. तो नाज़रीन, ये थे nouns। अरे लेकिन हमें से जीता कौन? इसके लिए देखते हैं अगली एपिसोड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। A noun is a word for a person, place, animal or thing. Mother person है, hospital place है, panda animal है और bottle thing है। Mother, hospital, panda and bottle are all nouns. आज हम पढ़ेंगे नाउन्स। और आपको पता है नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। अब्बू जी सुबह का अखबार पढ़ रहे थे।
तालिबाबाद की मशहूर लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है। कहा जाता है वहाँ से कोई मशकूक किताब मिली है। लाइब्रेरी की खबर सुनते ही जोजो के दिमाग की बत्ती जली और मौका मिलते ही पिंकी, बंटी और बबलू के पास पहुंच गया। सब ने मिलकर लाइब्रेरी पर हमला करने का प्लान बनाया और रात के अंधेरे में चारों लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो गए। पिंकी ने अंदर झांक के देखा, वाह, अंदर कितनी किताबें हैं। लेकिन दरवाजे के बाहर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। फौरन सब ने अपने अपने बैग से हथौड़ी निकाल ली और ताले को तोड़ने लग गए और आखिरकार ताला टूट ही गया। अंदर जाके सब इस शानदार किताबों की दुनिया को देख के हैरान रह गए। हर तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां थी और उनके अंदर तरह तरह की किताबें पड़ी थी। अभी सब लाइब्रेरी को देख ही रहे थे कि अचानक जोजो की आवाज आई। ये देखो, ये क्या है? वहाँ टेबल पर एक डब्बा मौजूद था जो बड़ी बड़ी चेन्स और ताले में लिपटा हुआ था। इस डिब्बे में ऐसा क्या होगा? बंटी बोली, जरूर इसमें वो खुफिया किताब होगी। चलो इसको खोल के देखते हैं। और एक बार फिर सब ने अपनी हथौड़ियाँ निकाल ली। डब्बा खुला तो उसमें से एक किताब निकली, जिसको खोलते ही लाइब्रेरी में तो जैसे तूफान आ गया। किताब से अजीबोगरीब चीजें निकलने लगी। कोई इधर जाके गिरती, कोई उधर। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। काफी देर के शोर और तबाही के बाद ये अजीबोगरीब तूफान थम गया और लाइब्रेरी का तो नक्शा ही बदल गया। कहीं डंडू और वृक्ष नजर आते तो कहीं दरख्त और चूल्हा। अब लाइब्रेरी में भला इन सब चीजों का क्या काम है? इतने में बंटी बोली, वो देखो, बॉय। और बंटी के बोलते ही वो बॉय अचानक से वहाँ से गायब हो गया और उड़ते उड़ते वापस किताब के अंदर चला गया। ये तो इंस्पेक्टर ठाकुर का पुलिस स्टेशन लग रहा है। और पुलिस स्टेशन भी गायब हो गया। ये तो अब्बू जी की कार है। और बबलू के बोलते ही कार भी गायब हो गई। आखिर ये हो क्या रहा था? पिंकी सोच में पड़ गई। जैसे ही कोई चीजों का नाम लेता था, वो चीज उड़ के वापस किताब के अंदर आ जाती थी। और उस किताब में 3 खाने बने हुए थे। एक के ऊपर लिखा था पर्सन यानी शख्स, दूसरे खाने पर लिखा था प्लेस यानी जगह, और तीसरे खाने पर लिखा था थिंग यानी चीज। बॉय पर्सन वाले खाने के अंदर था, शायद इसलिए क्योंकि बॉय एक शख्स है। हाँ, और पुलिस स्टेशन प्लेस वाले खाने में था क्योंकि ये एक जगह यानी प्लेस का नाम है। और कार था थिंग वाले खाने में क्योंकि कार एक चीज है यानी थिंग। लगता है पिंकी को सब कुछ समझ आने लगा था। उसने फौरन जोजो, बबलू और बंटी को बताया। तो बच्चों, ये है नाउन्स। किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम नाउन होता है। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका नाम ही नहीं है? नहीं, हर चीज का कोई ना कोई नाम जरूर होता है और इन सब को नाउन्स कहा जाता है। जैसे बॉय एक पर्सन का नाम है और पुलिस स्टेशन एक प्लेस का नाम है और कार एक थिंग का नाम है। चलो अब मैं कोई नाउन ढूंढता हूँ। किंग। बिल्कुल सही, किंग एक शख्स का नाम है। हॉर्स। क्या हॉर्स एक शख्स का नाम है? नहीं। क्या हॉर्स एक जगह का नाम है? नहीं। हॉर्स एक एनिमल का नाम है और इसको डाल देते हैं हम थिंग में। ट्री। और ट्री भी आ जाता है थिंग्स में। और यूं सबने नाउन्स बोलना शुरू कर दिए ताकि सुबह होने से पहले सब नाउन्स वापस किताब के अंदर चले जाएं। विच, मॉस्क, शिप। विच एक पर्सन है, मॉस्क एक जगह है और
ये धंधू कहाँ से आ गया? वो देखो, रानी, ट्रक, फाउंटेन। धंधू और रानी पर्सन्स के नाम हैं। ट्रक और फाउंटेन थिंग्स के नाम हैं। बाइसिकल, टॉयलेट, स्टोव, सोफा। बाइसिकल, सोफा, टॉयलेट, स्टोव, ये सब क्या हैं? थिंग्स। और जैसे ही सब नाउन्स खत्म हुए, उस किताब को पिंकी ने फौरन बंद कर दिया और सब ने मिलकर लाइब्रेरी की सफाई की। दरवाजे को वापस ताला लगाया और रातों रात ही वापस चले गए। तो ये थी उस मशकूक किताब की कहानी। अगले दिन स्कूल में उस्तानी पूछने लगी, आज हम पढ़ेंगे नाउन्स। क्या आपको पता है नाउन्स क्या होते हैं? इस पर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लग गए। तो आज हमने पढ़ा है नाउन्स। नाउन्स किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम। जैसे कि चिंटू, जग्गू, मौलवी साहब, इंस्पेक्टर ठाकुर, क्वीन शीना, ये सब थे पर्सन्स के नाम। हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, तालीमाबाद, और ये सब क्या है? ये हैं प्लेसेस के नाम। बैग, बुक, पांडा, चिकन, और ये सब हैं थिंग्स के नाम। तो अब आपको पता चल गया कि नाउन्स क्या होते हैं? ग्रेट! चलें अब एक गेम खेलते हैं। सबसे पहले आप एक कागज का टुकड़ा लेंगे, उस पर ए लिखेंगे। फिर इस कागज को फोल्ड करके आपने एक साइड पे रख देना। इसी तरह एक एक करके आपने सब अल्फाबेट्स को पर्चियों पर लिख के फोल्ड करके ऊपर साइड पे रख देना। साइड पर बोर्ड पे या किसी भी और कागज पर आप 3 खाने बना लेंगे और उनके ऊपर लिखेंगे पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पहली बारी के लिए आपने पर्चियों में से कोई सी भी एक पर्ची निकाल लेनी है। उस पर लिखा हुआ अल्फाबेट पढ़ लेना। फर्ज करें पर्ची में लिखा है लेटर एम। अब क्या एम से शुरू होने वाले किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम लिख सकते हैं? इन सब के नाम सोच के आप इन 3 खानों में लिखें और इसी तरह पर्चियाँ निकाल निकाल के गेम को खत्म करेंगे और इसी तरह पर्चियाँ निकाल निकाल के गेम खेलेंगे। Have fun! आज का हमारा टॉपिक है मेंटली सब्ट्रैक्ट नंबर्स, यानी आज हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे दिमाग में बगैर किसी कैलकुलेशन के। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हो 50 माइनस 7 तो हम बता सकते हैं कि ये बराबर होता है 43 के। किस तरह से? हम 50 की जगह पर लिखते हैं 40 प्लस 10 और उसमें से हम माइनस करते हैं 7 को। तो 10 माइनस 7 क्या आ जाता है? 3। तो ये बन जाता है 40 प्लस 3 जो कि बराबर होता है 43 के। लेकिन अगर हमारे पास हो 53 माइनस 7 तो ये हम किस तरह से करेंगे? हमारे लिए आसान होगा अगर हम 50 में से 3 को माइनस कर दें। यानी अगर हम इस तरह से लिखें 53 माइनस 3, यानी जो इसकी यूनिट प्लेस वाला नंबर है पहले इसको माइनस करें। इसका मतलब है कि 7 में से 3 हमने यहाँ लिख दिया तो पीछे रह जाएगा 4, यानी 7 की जगह हमने लिख दिया 3 और 4। तो 53 में से हम पहले माइनस करेंगे 3 को, ये बन जाएगा 50 और फिर 50 में से माइनस कर देंगे 4 को जो कि बराबर आता है 46 के। तो इस तरह से हम नंबर्स को मेंटली सब्ट्रैक्ट करते हैं।
एक और मिसाल देखते हैं, 86 माइनस 7। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 86 में से 6 को पहले माइनस कर लेंगे तो हमारी सब्ट्रैक्शन आसान हो जाएगी। तो 86 माइनस 6 लिखेंगे, यानी 7 में से 6 हमने लिख दिया तो पीछे रह जाएगा 1। 86 में से पहले हम 6 को माइनस करेंगे और फिर 1 को माइनस करेंगे। तो 86 माइनस 6 बराबर आता है 80 के, और अब हम 80 में से 1 को माइनस करेंगे तो 80 माइनस 1 हो जाएगा 79, यानी 86 माइनस 7 बराबर आता है 79 के। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 25 में से माइनस करते हैं 9 को। तो ये भी किस तरह से करेंगे, 25 माइनस 5 माइनस 4, यानी 9 की जगह हमने लिख दिया 5 और 4। अब 25 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 20, और 20 में से हम 4 को माइनस कर लेंगे और 20 माइनस 4 बराबर आता है 16 के, यानी 25 माइनस 9 बराबर आता है 16 के। अगर हमारे पास इस तरह से हो 49 माइनस 13 और देखना हो कि ये कौन से नंबर के बराबर आता है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 49 में से पहले 9 को निकालना होगा। तो हम 13 को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे 9 में और पीछे रह जाएगा 4। 13 की जगह हमने लिख दिया 9 और 4। अब 49 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 40, और 40 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 36, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 49 माइनस 13 इक्वल्स टू 36। और अगर हमारे पास इस तरह से नंबर्स हों 40 माइनस 20, यानी ऐसे नंबर्स जिनके आखिर में 0 आ रहा हो, यानी इनकी जो वंस प्लेस है, 0 यहाँ पर वंस पे है और 4 टेंस पे, इसी तरह 20 में 0 वंस पे है और 2 टेंस पे, तो इनके ऊपर हमने वंस के लिए O और टेंस के लिए T लिख दिया। तो इन नंबर्स को हम किस तरह से करते हैं, इनकी 1 प्लेसेस पे 0 है तो 0 एज इट इज आ जाएगा, हम सिर्फ इनकी 10 प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 माइनस 2 आ जाएगा 2, यानी 40 माइनस 20 बराबर आता है 20 के। इसी तरह से अगर हमारे पास हो 70 माइनस 30, तो ये किस तरह से होगा, हमने सिर्फ 7 में से 3 को माइनस करना है। तो 70 माइनस 30 बराबर आएगा 40 के, क्योंकि 7 माइनस 3 बराबर होता है 4 के और 0 एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। इसी तरह से अगर हमारे पास हो 80 माइनस 30, तो ये किस तरह से होगा, हमने सिर्फ 8 में से 3 को माइनस करना है। तो 8 माइनस 3 5 और इसके साथ 0 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 50। 80 माइनस 30 बराबर आएगा 50 के। अब हम नंबर्स को मेंटली सब्ट्रैक्ट करने का एक और तरीका देखते हैं। अगर हमारे पास हो 12 माइनस 4, तो ये हम आसानी से बता सकते हैं कि ये बराबर आता है 8 के। अब अगर हमारे पास ऐसे नंबर हो 42 माइनस 4, तो ये किसके बराबर आएगा, हमने ये देखना है। तो हम ये जानते हैं कि 12 माइनस 4 बराबर होता है 8 के, तो हम 42 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि इसके आखिर में 8 आएगा, और जो इसकी 10th प्लेस वाला नंबर है, डिजिट है, उसमें से एक नंबर कम हो जाएगा, तो ये बराबर आएगा 38 के। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम 42 की जगह पर लिख लेते हैं 30 प्लस 12 माइनस 4, और 12 माइनस 4 हमें पता है क्या होता है, 8 होता है, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 8 जो कि बराबर होता है 38 के। इसी तरह से हम जानते हैं कि 14 माइनस 7 बराबर होता है 7 के। तो अगर हमारे पास आ जाए 34 माइनस 7, तो हम जानते हैं कि 14 में से जब 7 माइनस करते हैं तो 7 आता है। इसका मतलब है कि 34 में से जब 7 माइनस होगा तो इसके आखिर में 7 आएगा, और जो 10th प्लेस वाला नंबर है उसमें से एक डिजिट कम, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 27, यानी 34 माइनस 7 होगा 27।
और इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने पिछला सवाल किया था, यानी 34 माइनस 7 हो तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 20 प्लस 14 माइनस 7। अब 14 में से 7 को माइनस हम कर सकते हैं आसानी से, तो ये बन जाएगा 20 माइनस 7, 20 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 27 के बराबर। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ तरीकों से मेंटल सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था मेंटली सब्ट्रैक्ट नंबर्स। सब्ट्रैक्ट नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की मदद से हम नंबर्स की सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स लेंगे 47 और 32। 47 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है, और देखना है कि ये कौन से नंबर के बराबर आता है। प्लेस वैल्यू की मदद से हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम पहले इनकी प्लेसेस लिखेंगे। जिस तरह से 47 में 7 की प्लेस क्या है, वंस, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे ओ यानी वंस। और 4 की प्लेस टेंस है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे टी यानी टेंस। इसी तरह से 32 में 2 की प्लेस वंस है और 3 की प्लेस टेंस है। अब इन नंबर्स को नीचे लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले कौन सा नंबर है, 47, तो 47 को हम रखेंगे यहाँ पर ऊपर, और इसके नीचे रखना है 32 को इस तरह से कि वंस वाले डिजिट ऊपर नीचे आए और टेंस वाले डिजिट ऊपर नीचे आए, यानी 7 के नीचे आ जाएगा 2 और 4 के नीचे आ जाएगा 3। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे और देखेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन के बाद कौन से नंबर के बराबर आता है। हम इन नंबर्स को माइनस करेंगे एक आसान से तरीके से। किस तरह से, हम नंबर्स को लेफ्ट साइड से माइनस करना शुरू करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले टेंस की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर है 4 और 4 में से माइनस करेंगे 3 को। तो 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे, 3 को मैं कट कर देती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 4 माइनस 3 1 आ गया। अब 4 के बाद जितने डिजिट्स हैं उन्हें हम नीचे ले आएंगे। तो 4 के बाद यहाँ पर 7 है, तो 7 को यहाँ पर ले आएंगे, और 32 में से यहाँ पर से 3 ये वाला माइनस हो चुका है, सिर्फ 2 रह गया है, तो 2 को हम नीचे लिख लेंगे। अब हमने 17 में से 2 को माइनस करना है, जो कि बहुत आसान है। 17 माइनस 2 करें तो क्या आता है, 15। तो ये हमारा आंसर आ गया 15। 47 माइनस 32 बराबर आ गया 15 के। अब हम एक और मिसाल लेते हैं। अब हमारे पास है 55 माइनस 39। तो सबसे पहले क्या करना है, इनकी प्लेसेस लिखनी है। 55 में ये वाला 5 वंस पे है और ये वाला 5 टेंस पे। 39 में 9 वंस पे है और 3 टेंस पे। अब इन नंबर्स को नीचे लिखकर सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले लिखा हुआ है 55, इसका मतलब है कि 55 को हम ऊपर रखेंगे 55, और इसके नीचे क्या आएगा 39। इस तरह से कि वंस वाले डिजिट के नीचे वंस वाला डिजिट रखना है और टेंस वाले के नीचे टेंस वाला। तो 5 के नीचे यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह से लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर है 5 और 5 में से 3 को माइनस करना है। 5 माइनस 3 क्या होता है, 2। अब यहाँ पर 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है 5, तो 5 को नीचे ले आएंगे, और 39 में 3 माइनस हो चुका है, सिर्फ 9 रह गया है, तो हम 9 को यहाँ ले आएंगे। अब हमारे पास रह गया है 25 माइनस 9। तो 25 में से 9 को कैसे माइनस करेंगे, हम लिखेंगे 25
और यहाँ पर 9 को इस तरह से तोड़ेंगे 5 और 4, यानी 25 में से पहले हम 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो जब 5 माइनस हो जाएगा उसके बाद हमारी सब्ट्रैक्शन ज़्यादा आसान होगी, और उसके बाद हम 4 को माइनस करेंगे। 9 को हमने तोड़ दिया है 5 और 4 में। अब देखते हैं जब 25 में से 5 माइनस होगा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 और इसमें से माइनस क्या करना है, 4 रह गया था तो 4 को माइनस कर लेते हैं। तो 20 माइनस 4 16 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 16। 55 माइनस 39 बराबर आ गया 16 के। अब ये मेथड क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमें बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हम लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास नंबर्स हैं 93 और 47। 93 में से माइनस करना है 47 को, तो पहले प्लेसेस लिखेंगे। 93 में 3 वंस पे है और 9 टेंस पे। 47 में 7 वंस पे है और 4 टेंस पे। तो अब नीचे लिखेंगे तो पहले क्या लिखना है, 93, क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है 93, और साथ ही इसकी प्लेसेस लिख लेंगे वंस और टेंस। इसके नीचे 47 रखना है तो 3 के नीचे 7 आएगा और 9 के नीचे 4 आएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है 9 माइनस 4। 9 में से जब 4 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 5 आता है, और 9 के बाद जितने डिजिट्स हैं उन्हें नीचे लिखेंगे। तो 9 के बाद 3 है, 3 को यहाँ पर लिखेंगे, और 47 में 4 हम माइनस कर चुके हैं तो 7 रह गया। अब 7 को माइनस करना है। 53 में से 7 कैसे माइनस करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने 7 को तोड़ना है। तो यहाँ पे है 53, और 53 में से पहले क्या माइनस करेंगे, 7 को तोड़ेंगे 3 और 4 में, यानी यहाँ पर 3 था तो हम पहले 3 माइनस कर लेंगे, उसके बाद 4 माइनस करेंगे। तो अब अगर देखें तो 53 में से 3 माइनस करने से क्या आता है, 50, और 50 में से अब क्या माइनस करना है, 4। तो 50 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 46, और यही हमारा आंसर है। यानी 93 माइनस 47 किया तो क्या आया, 46 के बराबर आया। तो इस मेथड की मदद से जब हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज का हमारा टॉपिक था सब्ट्रैक्ट नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू। बिजली कड़क रही थी, हर तरफ खूब अंधेरा था, शदीद बारिश हो रही थी, गलियों में सैलाब आ गया था, हर चीज पानी में बह रही थी, और ऐसे मौसम में मानो बारिश में खेल रही थी। अचानक पानी मानो की गली में दाखिल हुआ और पानी की सतह बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। मानो ने जान बचाने के लिए इधर उधर देखा, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बस पानी से दूर भागने लगी, मगर पानी तो उसके सर पर पहुंच चुका था। वो छलांग मारकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर पानी तो बढ़ता ही जा रहा था। पानी में अचानक एक लकड़ी का तख्ता मानो को नजर आया। मानो ने जल्दी से उसको पकड़ने की कोशिश की, मगर वो भी पानी में बह गया। मानो को थोड़ी दूर
एक पत्थर नजर आया। मानो ने जल्दी से उस पर चढ़ने की कोशिश की, मगर पानी के जोर से फिर बहने लगी। अब मानो के पास कोई रास्ता नहीं था और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। पिंकी अपने घर में खेल रही थी। अचानक जब उसने मानो की आवाज सुनी तो खिड़की के पास गई और गली में देखा बेहाल मानो पानी के रेले के साथ बहती चली जा रही थी। पिंकी ने फौरन मदद का सोचा। पिंकी भागते हुए गली में गई और मानो को पानी से निकालकर बचा लिया। पिंकी ने मानो को गोद में बिठाया और ढेर सारा प्यार किया। वो पिंकी का शुक्रिया अदा कर रही थी। पिंकी बोली, अच्छे लोग वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। हम दोनों बहन भाई हैं। ये हमारे अम्मी अब्बू हैं। अम्मी टीचर हैं और अब्बू नर्स हैं। ये हमारी नानी और दादी हैं। दोनों शौक से अखबार पढ़ती हैं। ये हमारे दादा और नाना हैं। वो हमें रोज कहानियां सुनाते हैं। हमारे पास 2 खरगोश और एक बकरी भी है। हम सब एक ही घर में रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो नाम जो नर के मानों में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें मुज़क्कर कहते हैं। मुअन्नस वो नाम जो मादा के मानों में इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस कहलाते हैं। अब हम मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान करते हैं। पहली मिसाल है, मेरा तोता बोलता भी है। इस जुमले में लफ्ज तोता के साथ बोलता है आया है, यानी फेल के आखिर पे आ की आवाज आई है, इसलिए तोता मुज़क्कर है। बकरी चारा खाती है। बकरी खाती है। इस जुमले में लफ्ज बकरी के साथ खाती फेल की आवाज ई पे खत्म हो रही है, इसलिए बकरी मुअन्नस है। उकाब बहुत तेज उड़ता है। इस जुमले में फेल उड़ता है, जैसे कि आपने देखा कि फेल के साथ आ आया है, तो उकाब मुज़क्कर हुआ। मैंने एक नई साइकिल खरीदी। इस फिक्रे में फेल खरीदी के आखिर में ई की आवाज आई है, तो फेल के लिहाज से साइकिल मुअन्नस है। मैं हूँ जो जे। अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे आता हो तो इसमें सिर्फ ये लगा दें तो मुअन्नस बन जाता है। मसलन बकरा बकरी, फुप्पा फुप्पी, शहजादा शहजादी, चचा चची, चूंटा चूंटी, साहिबजादा साहिबजादी, बंदा बंदी, लड़का लड़की, भांजा भांजी, दादा दादी, मुर्गा मुर्गी, नन्ना नन्नी, काना कानी, सुतेला सुतेली, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, नाना नानी, भतीजा भतीजी, गधा गधी, अंधा अंधी, बूढ़ा बूढ़ी, कुंवारा कुंवारी, प्यारा प्यारी, लंगड़ा लंगड़ी, मस्खरा मस्खरी, बेटा बेटी, नवासा नवासी, हमसाया हमसाई, पोता पोती, तित्र। अरे इसमें तो अलिफ लगता ही नहीं। पो 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 पो। ना जोजो मियाँ ना, मैं बताता हूँ इसको मुअन्नस बनाने का तरीका। कुछ लफ्जों के साथ अलिफ ना भी हो तो सिर्फ ये लगाने से उनका मुअन्नस बन जाता है। टन 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 टन, कबूतर कबूतरी, हिरन हिरनी, पठान पठानी, लुम्बर लुमड़ी, मुर्ग मुर्गी, गिद्दर गिदरी, तरखान तरखानी, कसाई कसाई कसाई।
ये तो नहीं होता। अरे यार शर्ली, इसका मोनस बनाने का तरीका इतना आसान है, मैं तुम्हें चुटकी में समझा देती हूँ। कुछ लफ्जों के आखिर में अलिफ या ये हो तो उसे नून या आइन से बदल देते हैं, जैसे कसाई कसाइन, दुल्हा दुल्हन, पड़ोसी पड़ोसन, नाई नाइन, जोगी जोगन, भिखारी भिखारन, मोची मोचन, बंगाली बंगालन, गवाला गवालन, भूत। मुन्नस ऐसे थोड़ी बनाए जाते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में नी और अनी बढ़ाने से भी उनका मुन्नस बनाया जा सकता है, जैसे भूत, पुतनी, ऊंट, ऊंटनी, उस्ताद, उस्तानी, हाथी, हथनी। गुड्डा, इसका मुन्नस क्या होगा? ओए हट यार बबलू, तुम्हें तो पता ही नहीं किसी बात का। बाज़ औक़ात मुज़क्कर की अलिफ को या से बदल देते हैं, जैसे कि गुड्डा गुड़िया, कुत्ता कुतिया, चिड़ा चिड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, अजीज हाँ जी ताजी मियाँ, फंस गए ना। ओए ओए यार, तुम्हें अरबी नामों का मोनस नहीं बनाना आता? आओ मैं बताता हूँ। तो जो अरबी के नाम होते हैं ना, उनके आगे अगर हे बढ़ा दी जाए तो वो मोनस बन जाता है, जैसे कि अजीज अजीजा, वालिद वालदा, तालिब तालबा, मरीज मरीजा, ज़ईफ ज़ईफा, आलिम आलमा। खावंद, पता नहीं इसका मोनस क्या होता है। ताजी यार, इसका मोनस ऐसे तो नहीं होता। बाज मुज़क्कर और मोनस इसमें ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। खावंद बीवी, बाप, माँ, खालू खाला, बैल गाय, बादशाह मलका, मर्द औरत, बेटा बहू। चकोर? पता नहीं। और ये तो बहुत ही आसान है, लो मैं समझा देता हूँ। कुछ अल्फाज सिर्फ मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, जैसे चकोर, कव्वा, कलम, अखबार, दही, गेंद। आहा, चिड्डू इसका कोई मुज़क्कर नहीं होता। कुछ इसम हमेशा मुन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मछली, मुर्गाबी, कोयल, छिपकली, गेंद। हवाई गाड़ी। पिंकी और जोजो मैदान में खेल रहे थे। एकदम से एक जोरदार आवाज आई। मैदान में आसमान से कुछ गिरा था। पिंकी ने करीब जाकर देखा। ये क्या? ये तो आसमान से गिरी एक गाड़ी है। जोजो और पिंकी अंदर बैठ गए। मगर इसको चलाएं कैसे? ना इसमें कोई बटन है और ना ही कोई पहिया। पिंकी, चलो। ओ, ये कैसे चली? अरे रुको 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 रुको। हाँ, अब रुक भी गई। ये कैसे? चलो, रुकना, फेल। अरे, ये फेल बोलने से काम करती है। जब हम इसमें कोई फेल बोलते हैं, तो ये वो फेल करती है। और ये फेल क्या होता है? जो मैं बताती हूँ। फेल किसी भी काम को होते हुए दिखाता है, जैसे उड़ना, भागना, उछलना, चलना, उतरना। ये सब अल्फाज कोई ना कोई काम होते हुए दिखा रहे हैं। ओह, फिर हम बहुत से फेल बोलते हैं। उड़ो। उछलो, उछलो, अच्छा। अरे, उतरो उतरो उतरो। उतरो। बचाओ। बचाओ। खेलो।
गोलगप्पे। गोलगप्पे। ओहो रानी, फेल बोलो। फेल? फेल क्या होता है? फेल किसी भी काम को होते हुए दिखाता है, जैसे खाना, रोना, सोना। आहा! गोलगप्पे पकड़ो। गाड़ी गोलगप्पे खाओ। गाड़ी हंसो। हंसो। फिर मगरिब का वक्त हुआ तो बच्चों को अम्मी ने वापस बुलाया। पिंकी, जोजो, चलो चलो। और यूं पिंकी और जोजो की शरारतें खत्म हुई। इनने सोचा कि कल दोबारा यही सब कुछ करेंगे, लेकिन रात को एक और आवाज आई और अगली सुबह चली गई। आइए देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। फेल। फेल किसी भी काम को होते हुए दिखाता है, जैसे चलो, रुको, उड़ना, भागना, उछलना, उतरना, बचाओ, खेलो, खाना, रोना, सोना, पकड़ो, हंसो।